हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ कैटालिस्ट बाय चंद्रमौली वेंकटेशन के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर 10 ए पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबी एज अ कैटालिस्ट। ऑथर कहते हैं कि आपके जीवन का आपके काम पर असर तब दिखता है जब कोई हॉबी आप आपके जीवन में विकसित करते हो। तो ज्यादातर सफल लोगों की कोई ना कोई हॉबी होती ही है, जैसे स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, गोल्फ खेलना। सफल लोग यह सब खेल जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, बल्कि अपने आप को सुधारने के लिए खेलते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खेलते हैं। ऐसा तो क्या है इस खेलों में कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सीनियर ऑफिसर इस खेलों से इतने आकर्षित होते हैं। इसके पीछे मोटिवेशन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जीवन का मोटिवेशन और हमारे काम का मोटिवेशन। आपने मास्लो हायरार्की पिरामिड के बारे में सुना होगा, जो हमारे जीवन के मोटिवेशन को समझाता है। इस पिरामिड के बॉटम यानी कि नीचे होता है हमारा फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। यही मोटिवेशन हमें जीवन में ड्राइव करता है और हम जीवन और पिरामिड में आगे बढ़ते हैं। हमारे काम के मोटिवेशन को भी हम एक पिरामिड से समझ सकते हैं, जिसके नीचे यानी कि बॉटम में होता है अचीवमेंट में हमारा मटेरियल सक्सेस, वेल्थ, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन का समावेश होता है। हमारे करियर का ज्यादातर हिस्सा इस अचीवमेंट को पूरा करने में यूज होता है। अचीवमेंट के ऊपर होता है मास्टरी। मास्टरी का मतलब है जो काम हम करते हैं उसमें महारत हासिल करना, मतलब कि काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। मास्टरी के ऊपर होता है पर्पज का मोटिवेशन। हम जीवन में काम के पर्पज से ही हाईली मोटिवेटेड होते हैं। पर्पज के मोटिवेशन से ही हम काम बड़े उत्साह से करते हैं। यह तीनों ही मोटिवेशन हमारे काम और करियर को ड्राइव करते हैं। ऑथर कहते हैं कि दोनों ही पिरामिड, मैस्लो हायरार्की पिरामिड जो कि जिंदगी के मोटिवेशन को समझाता है और वर्क पिरामिड जो कि काम के मोटिवेशन को समझाता है, दोनों में सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही पिरामिड नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, जबकि दोनों के बीच डिफरेंस यह है कि जीवन का जो पिरामिड है मैस्लो हायरार्की, उसमें सबसे नीचे फिजिकल और सोशल नीड्स है, जो ज्यादातर लोगों की सरलता से पूरी हो जाती है। इस जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ती है, जबकि जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पिरामिड के मिडल और टॉप भाग में यूटिलाइज होता है। लेकिन वर्क पिरामिड इसमें अलग है। वर्क पिरामिड के सबसे नीचे है अचीवमेंट नीड्स, जो कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अचीव करते हो उतनी ही आपकी जरूरतें बढ़ती है। इसलिए इस पिरामिड में अगले लेवल में जाना मुश्किल है। आप सब लोग जानते होंगे कि सीनियर लेवल पर लीडरशिप ही सफलता को ड्राइव करती है। सीनियर लेवल पर आप कैसे लोगों को एंगेज करते हो, मोटिवेट करते हो और लीड करते हो, यही सब आपकी सफलता को ड्राइव करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लोगों को मोटिवेट और लीड करने के लिए आपको मास्टरी और पर्पज लेवल पर काम करना महत्वपूर्ण है। मास्टरी ही एक लीडर में से एक शिक्षक को बाहर लाती है, जो दूसरे लोगों को स्किल सिखाती है और बढ़ाती भी है। लीडर का पर्पज ही टीम को मिशन देता है और टीम में मीनिंगफुल कार्य करने की भावना जगाता है। जो लीडर अपने अचीवमेंट को पूरा करने पर ही ध्यान देते हैं और मास्टरी और पर्पज से काम नहीं करते हैं, वे लीडर अक्सर इनइफेक्टिव और असफल लीडर बनते हैं। ऐसे लीडर पुअर लीडर और पुअर मोटिवेटर होते हैं। ऐसे लीडर सिर्फ अपनी सफलता पर ही फोकस करते हैं, जो अपनी टीम की सफलता के बारे में सोचते ही नहीं है, और यही बात उनकी टीम को डिमोटिवेट करती है। एक सक्सेसफुल लीडर वह है जो अपनी अचीवमेंट नीड्स के बावजूद मास्टरी और पर्पज से काम को मैनेज करता है। देखिए, मास्टरी और पर्पज से काम को मैनेज करने के लिए आपको आपकी अचीवमेंट नीड्स को पूरा करने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, और वह रास्ता है स्पोर्ट्स खेलना। सीनियर लोग खेल के माध्यम से अपने काम से बाहर अपनी अचीवमेंट नीड्स को पूरा करते हैं। जितने वे लोग अपने खेलों को बेहतर खेलते हैं, उतनी ही उनकी अचीवमेंट नीड्स पूरी होती रहती है। यही खेल लीडरों को अपने काम के अचीवमेंट नीड को पूरा करने से मुक्त करती है, और यह मुक्ति उनके काम पर उनकी मास्टरी और पर्पज को उत्प्रेरित और एक्टिवेट करती है, जिससे वे लोग अपनी टीम और ऑर्गेनाइजेशन के सफल लीडर बनते हैं और जीवन में अधिक सफल होते हैं। देखिए, एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए आपको एक पैशनेट स्ट्राइविंग हॉबी विकसित करनी होगी, जो आपकी अचीवमेंट नीड्स को विस्तृत करे। एक ऐसी हॉबी जिसमें आप अचीवमेंट करने के प्रयास करते हो, जो आपको आपके काम के अचीवमेंट से मुक्त करती है और आपको मास्टरी और पर्पज के लेवल पर काम कराती है, ताकि आप एक सफल लीडर बन सके और आप जीवन में सक्सेसफुल बन सके। तो आज ही एक सफल लीडर बनने के लिए और एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए अपनी एक हॉबी विकसित करें। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।